यहाँ आपको याद ये रखना है कि जो सिग्नल मिल रहा है वो या तो एक फ्लोरोसेंट डाई की वजह से मिल रहा है या एक मॉलिक्यूलर प्रोब की वजह से मिल रहा है। तो अगर हम फ्लोरोसेंट डाई की बात करें तो उसका एग्जांपल है साइबर ग्रीन। साइबर ग्रीन एक डबल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग डाई है विच इंटरकैलेट्स नॉन स्पेसिफिकली ओनली इनटू द डबल स्टैंडर्ड डीएनए। तो जैसे जैसे डबल स्टैंडर्ड डीएनए की क्वांटिटी एम्पलीफिकेशन की वजह से बढ़ती रहती है, वैसे वैसे ये साइबर ग्रीन डाई इन एम्पलीफाइड डबल स्टैंडर्ड डीएनए के बीच जाकर बाइंड होता जाता है और सिग्नल स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। रियल टाइम पीसीआर में सबसे कॉमन फ्लोरोसेंट सिस्टम होता है लीनियर टैकमिन प्रोब, जिसे हम हाइड्रोलिसिस प्रोब भी कहते हैं। ये एक 18 to 30 न्यूक्लियोटाइड्स का सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड होता है, जिसके 5 प्राइम एंड पर एक रिपोर्टर डाई जो फ्लोरेसेंस एमिट कर सकता है और 3 प्राइम एंड पर एक क्विंचर होता है जो उस फ्लोरेसेंस को क्विंच कर सकता है। जब तक ये दोनों डाइस आसपास होते हैं, क्विंचर इस रिपोर्टर से एमिट होने वाली लाइट को अब्सॉर्ब कर लेता है, इसीलिए फ्लोरेसेंस विजिबल नहीं होता। पीसीआर के अनिलिंग स्टेप में ये प्रोब टारगेट डीएनए के बीच बाइंड कर जाता है और एक्सटेंशन स्टेप में टैग पॉलीमरेज जब नया स्टैंड बनाते हुए आगे बढ़ता है, ये अपने 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी से प्रोब को कट कर देता है। इसी वजह से क्विंचर फ्लोरोसेंट डाई से अलग हो जाता है। जैसे ही क्विंचर रिपोर्टर से अलग होता है, रिपोर्टर फ्लोरेसेंस एमिट करने लगता है और हर साइकिल के साथ सिग्नल बढ़ता जाता है, मतलब डीएनए कॉपीज बढ़ रही है। अब आते हैं मॉलिक्यूलर बीकन पर। ये एक स्मार्ट हेयरपिन स्टाइल प्रोब है जिसके पास अपना खुद का स्विच होता है। बीकन के लूप रीजन में सीक्वेंस होता है, वो टारगेट डीएनए के कॉम्प्लीमेंट्री होता है और उसके दोनों एंड्स मिलके एक छोटा सा स्टेम बनाते हैं जहां 5 प्राइम एंड पर एक रिपोर्टर और 3 प्राइम एंड पर एक क्विंचर लगा होता है। जब टारगेट टेम्पलेट प्रेजेंट नहीं होता, ये बीकन फोल्डेड स्टेट में रहते हैं और रिपोर्टर और क्विंचर क्लोज होते हैं और इसी वजह से कोई भी लाइट एमिट नहीं होती। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट आता है यानी डीएनए टेम्पलेट, ये लूप रीजन खुल जाता है और टारगेट डीएनए से जाकर हाइब्रिडाइज कर जाता है। इस फोल्डिंग अनफोल्डिंग के चक्कर में रिपोर्टर और क्विंचर दोनों अलग हो जाते हैं और फ्लोरेसेंस एमिट होता है। अब बात करते हैं स्कॉर्पियन प्रोब की। तो स्कॉर्पियन प्रोब एक यूनिक सिंगल मॉलिक्यूल डिजाइन है जिसमें प्राइमर और प्रोब दोनों एक ही ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड में जुड़े होते हैं। स्कॉर्पियन प्रोब भी मॉलिक्यूलर बीकन की तरह ही होता है जिसमें 5 प्राइम एंड पर फ्लोरेसेंट डाई और 3 प्राइम एंड पर क्विंचर होता है, बट यहाँ इसके 3 प्राइम एंड पर एक प्राइमर भी अटैच्ड होता है। फ्लोरेसेंट डाई और क्विंचर बहुत पास होने की वजह से लाइट एमिट नहीं करते और फ्लोरेसेंस क्विंच्ड रहता है। नाउ प्राइमर और लूप के बीच एक ब्लॉकर रीजन होता है जो पॉलीमरेज को लूप तक आगे बढ़ने से रोकता है। जब पीसीआर का पहला साइकिल स्टार्ट होता है, प्राइमर अपने कॉम्प्लीमेंट्री टारगेट स्ट्रैंड पर बाइंड करता है और पॉलीमरेज उसे एक्सटेंड करके एक नया कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनाता है। अगले साइकिल के डीनेचुरेशन स्टेप में ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए मेल्ट हो जाता है। जब टेम्परेचर फिर से कम होता है, स्कॉर्पियन के लूप रीजन का सिंगल स्टैंडर्ड प्रोब अपने नए बनाए हुए कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए से हाइब्रिड कर जाता है। इस बाइंडिंग से फ्लोरोफोर और क्विंचर एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और फ्लोरोसेंस रिलीज होता है।